नमस्कार विद्यार्थियों। हम शीत युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। शीत युद्ध के विस्तार का पांचवा चरण 1963 से 1979 तक का है। 1962 के बाद शीत युद्ध में शिथिलता आने लगी। इस काल में शीत युद्ध की शिथिलता की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। 25 जुलाई 1963 को ब्रिटेन सहित संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने मॉस्को में वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और समुद्र में अणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संधि पर हस्ताक्षर किए। हॉटलाइन समझौता 1963। इस समझौते के द्वारा वाशिंगटन एवं क्रेमलिन में टेलीफोन और रेडियो का सीधा संपर्क स्थापित करने का समझौता हुआ। इस संपर्क का उद्देश्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय दोनों महाशक्तियों में सीधा संपर्क स्थापित करके भूल अथवा आकस्मिक दुर्घटना से छिड़ने वाले युद्ध के संकट का निवारण करना था। परमाणु अप्रसार संधि 1968। 1968 में सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अन्य देशों के साथ परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। मॉस्को बोन समझौता। सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के मध्य 1970 में यह समझौता हुआ और इसने शीत युद्ध की जड़ को ही समाप्त कर दिया। इस समझौते द्वारा मॉस्को और बोन ने शक्ति का परित्याग किया और वास्तविक स्थिति को स्वीकार कर लिया। बर्लिन समझौता। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के बीच पश्चिम बर्लिन के बारे में भी अगस्त 1971 में एक समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार अब पश्चिम बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन जा सकेंगे। इस तरह पश्चिमी जर्मनी से लोग पूर्वी जर्मनी जा सकेंगे। बर्लिन समझौता शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। दो जर्मन राज्यों का सिद्धांत। बड़े राष्ट्रों के मध्य बर्लिन पर जो समझौता हुआ उसके कारण शीत युद्ध की उग्रता में ही कमी नहीं आई, बल्कि इससे पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के मध्य सामान्य संबंध कायम करने के लिए दिशा निर्देश दिया। नवंबर 1972 को पश्चिम जर्मनी की राजधानी बोन में इन देशों के प्रतिनिधियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप इन दोनों जर्मन राज्यों के बीच पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही आपसी तनावपूर्ण स्थिति समाप्त हो गई। दोनों जर्मन राज्यों ने एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। इसी तरीके से यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन जुलाई 1973 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में आयोजित हुआ। द्वितीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन नवंबर 1974 में व्लादिवोस्टॉक में आयोजित किया गया और तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन बेलग्रेड में जून 1977 में हुआ। तो इन सभी घटनाओं के कारण से इस शीत युद्ध के काल में आपसी जो संबंध थे, तनावपूर्ण संबंध थे, उनमें कमी आई और आपसी संबंधों में सुधार हुआ। शीत युद्ध के विस्तार का छठा चरण 1980 से 89 के बीच का माना जाता है। शीत युद्ध के इस चरण में महाशक्तियों में सहयोग के साथ साथ प्रतिद्वंदिता चलती रही। इसे दूसरा शीत युद्ध या नया शीत युद्ध भी कहा जाता है। इस नए शीत युद्ध का प्रारंभ राष्ट्रपति रीगन के सत्ता में आते ही अमेरिका को पुनः कार्य पर लगाने, अस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने, मित्र राष्ट्रों का पुनः शस्त्रीकरण करने, शस्त्रों की होड़ को तेज करने और सोवियत संघ के प्रति कठोर नीति अपनाने की घोषणा से माना जाता है। 1971 में बांग्लादेश की स्वाधीनता
संघर्ष में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और सोवियत संघ ने भारत का पक्ष लिया। पश्चिम एशिया के संघर्ष में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो सोवियत संघ ने अरबों का पक्ष लिया। 1975 में अंगोला में दोनों पक्षों अमेरिका और सोवियत संघ ने विरोधी गुटों का साथ दिया। सोवियत संघ ने क्यूबा से मिलकर अंगोला में अमेरिका, चीन और दक्षिण अफ्रीका के यूनिटा को समर्थन देने के संयुक्त प्रयासों को विफल कर दिया। 1977 में इथियोपिया सोमालिया विवाद में सोवियत संघ ने सोमालिया के विरुद्ध इथियोपिया को हथियार दिए और अमेरिका ने सोमालिया की सहायता की। रोडेशिया में पश्चिमी शक्तियां इयान स्मिथ का समर्थन करती थी और सोवियत संघ देशभक्त मोर्चे का समर्थन करता था। पश्चिमी देश दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का समर्थन करते थे और सोवियत संघ इसका कट्टर विरोधी था। 1979 के अंत में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप पर अमेरिका ने विरोध किया। राष्ट्रपति कार्टर ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को एक गंभीर खतरे की संज्ञा दी। 1983 में दक्षिण कोरिया के विमान को सोवियत संघ द्वारा मार गिराए जाने की अमेरिका ने आलोचना की और 1986 में अमेरिकी स्टार वार कार्यक्रम के विरुद्ध सोवियत संघ ने भी जवाबी कार्यवाही आरंभ कर दी। शीत युद्ध में दितांत और तनाव शैथिल्य। दितांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तनाव में शिथिलता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में दितांत से अभिप्राय है सोवियत अमेरिकी तनाव में कमी और उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना से है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के कारण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार हुआ। आणविक युद्ध की संभावना का भय हुआ। सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों का उदय हुआ और शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाया। ये इसके परिणाम रहे। शीत युद्ध के विशिष्ट साधनों की बात करें तो प्रचार, शक्ति प्रदर्शन, आर्थिक सहायता, जासूसी और कूटनीति इसके प्रमुख साधन थे। और 1989 में विश्व इतिहास में चमत्कारी मोड़ आया और शीत युद्ध के मूल कारणों की समाप्ति हो गई। बर्लिन की दीवार का पतन हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया और दोनों महाशक्तियों के बीच सहयोग के मधुर संबंधों का सूत्रपात हो गया। इस तरीके से पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का खात्मा हो गया और सोवियत संघ में भी आर्थिक और राजनीतिक संकट था, तो गोर्बाचोव ने शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग करना ही उचित समझा। धन्यवाद।